तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ पे यूज़ करता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नॉर्मली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जहाँ पे होता है वही यूज़ करना पड़ता है और वही यूज़ करता है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये दोनों है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये दोनों से क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू जब निकालना पड़ेगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x को ऐसे निकालते हैं, x इक्वल टू होता है b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है x का सॉल्यूशन और y का सॉल्यूशन होता है c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। देखो यहाँ पे x और y का सॉल्यूशन के लिए ये दोनों फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एकदम इजीली ये कैसे लिख सकते हैं, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखो ऐसे फार्मूला लिखने के लिए हम कौन सा ट्रिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है a1, x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b1, y का कोफिशिएंट है b2 और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिखो a1 b1 c1, फिर से लिखो a1, दोबारा लिखो a2 b2 c2, दोबारा लिखो a2। ठीक है, अभी हम लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा, पहले इसके साथ इसको, दूसरा में इसके साथ इसको, फिर से इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। ठीक है, मल्टीपल कर दिया, फिर से यहाँ पे लिखो b1 बाई b2, तो इसके साथ इसको और इसके साथ इसको मल्टीपल करो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, x है, y है और c1, दैट मीन्स कांस्टेंट के टर्म में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट में 1 है। इसको पहले हम इसे लिखेंगे x y और 1। तो x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे पहले क्या था हम लोगों को, ये था हमारा x का और ये था हमारा y का और ये था 1 का। तो x में क्या है, यहाँ पे b1 c1, तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी दिस इज c2, तो यहाँ पे लिख दो b1 c2, तो यहाँ पे आएगा b1 c2 माइनस आएगा, यहाँ पे b2 क्या है, c1 है, तो b2 c1 ऐसा आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या है c1 a2, तो यहाँ पे c1 है, यहाँ पे a2 है, तो c1 a2 माइनस क्या आएगा c2 a1 माइनस c2 a1। तीसरे में क्या है a1 है, यहाँ पे b2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 b2 माइनस यहाँ पे क्या है a2 b1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 b1। ठीक है, अभी जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे और इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, इसे लिखेंगे हम। तो देखो देयरफॉर x बाय यहाँ पे क्या है b1 c2 माइनस b2 c1, इसके साथ कंपेयर करेंगे हम इसको, दैट मीन्स 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से ये क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। किसके साथ मल्टीपल होगा, 1 के साथ मल्टीपल होगा। तो 1 के साथ ये मल्टीपल होने से क्या होगा, 1 के साथ जो भी मल्टीपल होता है वही नंबर होता है, तो अगर 1 के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, नीचे क्या है a1 b2 माइनस a2 b1 और ऊपर में यहाँ पे क्या है b1 c2 माइनस b2 c1। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था b1 c2 माइनस b2 c1 और नीचे में क्या था a1 b2
माइनस A2B1। तो ये सेम हो गया। नेक्स्ट ये दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे नीचे है A1B2 माइनस A2B1। तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 के साथ मल्टीपल होने से क्या आएगा, यही टर्म आएगा। दैट मीन्स C1A2 माइनस C2A1। तो ऐसा आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे y का वैल्यू कितना था, C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। ये दोनों टर्म सेम होता है, ये वाला और ये वाला टर्म सेम होता है, ठीक है। तो याद रखना ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट होता है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे, जो भी x आते हैं, x के साथ में क्या था, a था, तो भी a नहीं आएगा ऊपर में। y के साथ क्या था, b था, तो अगर y के टर्म पे यहाँ पे b नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देखो सपोज एक प्रॉब्लम है हम लोगों का, ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 46। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसको हम इसे लिखेंगे ट्वाइस x प्लस थ्राइस y प्लस 46, लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा इक्वेशन 1। और दूसरे नंबर पे सपोज एक्स का इक्वेशन है थ्राइस x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्राइस x प्लस 5y, तो ये 74 लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या होगा 74 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको लिख दे इक्वेशन 2। तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्या था हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो लिख दो A1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, B1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3, C1 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस 46। यहाँ पे A2 इज इक्वल टू कितना है, A2 इज इक्वल टू है 3, B2 इज इक्वल टू है कितना 5 एंड C2 इज इक्वल टू कितना है माइनस 74। तो देयरफॉर फॉर्मूला कैसा था, A1 B1 C1 A1 B1, और दूसरा था A2 B2 C2 A2 B2। तो इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका मल्टीपल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा B2 C1 इज इक्वल टू y के टर्म में क्या आएगा C1 A2, तो C1 A2 माइनस C2 A1, और 1 में क्या आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 होने से यहाँ पे 2 होता है, 2 होने से 1 होता है। दैट मीन्स BC होता है 1 to 2 1 होता है, CA होता है 1 to 2 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी AB होता है 1 to 2 1 होता है। तो अभी यहाँ पे पुट कर दो x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे B1 का वैल्यू कितना था 3 था, तो यहाँ पे लिख दो 3 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस 74। तो माइनस 74 लिख दो, फॉर्मूला के माइनस यहाँ पे लिख दो। B2 में कितना है 5, तो 5 इंटू C1 पे कितना है माइनस 46 है इज इक्वल टू y बाई y का नीचे में कितना है C1 A2। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू कितना है माइनस 46 है इंटू A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 3 माइनस C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 74 इंटू A1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 2 और A2 का है 5, माइनस है फॉर्मूला का A2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू B1 का कितना है 3, तो 3 इंटू 3। तो देखो इसके बाद और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट
प्रॉब्लम में। तो देखो अभी इसको कैलकुलेशन करने से क्या आते हैं, x 3 के साथ 74 का मल्टीपल करने से क्या आएगा 222 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, इस माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से क्या आएगा प्लस, 5 के साथ 46 मल्टीपल करने से 230 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे y बाई 46 के साथ 3 मल्टीपल करने से क्या आएगा 138 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 138, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, यहाँ पे देखो 74 के साथ 2 मल्टीपल करने से 148, यहाँ पे 1 बाई 2 के साथ 5 मल्टीपल करने से 10, 3 के साथ 3 मल्टीपल करने से 9। तो अभी हम इसका वैल्यू एग्जैक्ट लिख देंगे। तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x डिवाइडेड बाई 222 माइनस है 230 प्लस है, तो 230 से 22 जाने से कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे y बाई 148 से 138 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। और यहाँ पे 1 से 1, 10 से 9 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो x बाई 8, y बाई 10 एंड 1 बाई 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बाई 8 इज इक्वल टू y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो यहाँ पे हम x बाई 8 के साथ 1 बाई 1 का कंपेयर करेंगे और y बाई 10 के साथ 1 बाई 1 का कंपेयर करेंगे। तो देखो देयरफॉर x बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 1 और यहाँ पे y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जाने से क्या होगा मल्टीपल होगा। और यहाँ पे 1 बाई 1 मीन्स क्या है 1 है, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। एंड y इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 1 बाई 1 मीन्स 1 और यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 आएगा। सो ये होगा x और y का वैल्यू जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको और कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। सो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। सो प्लस 46 से लेफ्ट साइड में आने से माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन 1। और दूसरा पे क्या था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, ये था। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y 74 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा नेगेटिव 74 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 2। अभी देखो इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसके करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखने के लिए ऐसा करना पड़ता है a1 b1 c1 a1 b1, दूसरा पे होता है a2 b2 c2 a2 एंड b2, ऐसा होता है। तो यहाँ से क्या होता है पहले वाला में होता है इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। यहाँ पे था x, ये था y और ये था 1 का। तो हम यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के हम वैल्यू लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। दैट मीन्स b1 c1 a1 b1 और b2 c2 a2 b2 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू कितना है 2 है, b1 का है 3, c1 का है -46, a2 का है 3, b2 का है 5 एंड c2 का है -74। तो यहाँ पे a1 b1 तो इसको दो बार लिख दो 2 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 5। तो इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका मल्टीपल लिख दो। तो ये था हमारा x, ये था y, ये था हमारा 1। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसको x के नीचे y के नीचे 1 के नीचे हम पुट कर देंगे। तो देखो 3 के साथ कितना मल्टीपल होगा, 3 के साथ मल्टीपल होगा -74 का
फॉर्मूला के माइनस, 5 के साथ कितना आएगा, 5 के साथ माइनस 46 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे होगा 46 के साथ 3, 46 के साथ 3, यहाँ पे माइनस था तो माइनस 46 के साथ 3, माइनस यहाँ पे माइनस 74 का साथ 2, यहाँ पे 2 के साथ 5, दैट मीन्स 2 इंटू 5 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 3 आएगा। अभी कैलकुलेशन कर दो, 3 के साथ 74 का मल्टीपल करने से 222 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, 5 के साथ 46 मल्टीपल करने से आएगा 230 इज इक्वल टू वाई बाय माइनस से यहाँ पे माइनस, 46 के साथ 3 मल्टीपल करने से आएगा 138, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, 74 के साथ 2 मल्टीपल करने से आएगा 148। यहाँ पे देखो 1 बाय 2 के साथ 5 मल्टीपल करने से कितना आएगा 10, 3 के साथ 3 मल्टीपल करने से 9। अभी इसको काम करो, माइनस कर दो, यहाँ पे 230 से 222 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 48 से 38 जाने से 10 आएगा, यहाँ पे 10 से 9 जाने से 1 आएगा। तो अभी इसके साथ इसका कंपेयर करो, इसके साथ सॉरी अभी इसके साथ इसका कंपेयर करो और इसके साथ भी इसका कंपेयर करो, तो करने से क्या आएगा, दैट मीन्स x बाई 8 इज इक्वल टू एक आएगा 1 बाई 1 और एक आएगा y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो 1 बाई 1 मीन्स व्हाट, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या है x बाई 8 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है y बाई 10, 1 में 1 जाएगा 1 टाइम, दैट मीन्स 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो अभी लिखो इसको, x इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे सिमिलरली देखो y इज इक्वल टू डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। तो जो हमने पहले इसको सॉल्व किया था वहाँ पे भी x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10 ही आया था। यहाँ पे देखो पहले से ये थोड़ा आसानी हो गया, नेक्स्ट हम करेंगे इससे ज़्यादा आसानी, और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, 2 या 3 लाइन में कैसे इसका सोल्यूशन निकलते हैं। अभी देखो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। और दूसरा था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। तो इसको लिखेंगे हम 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे। x इक्वल हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल फॉर्मूला था b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2 b2, ये है c2। अभी लिखो यहाँ पे a1 कितना है, यहाँ पे a1 है 2 3 माइनस 46, यहाँ पे a2 है 3 5 माइनस 74। इन दोनों को फिर से लिख दो, 2 3, यहाँ पे क्या है 3 5। तो इसके साथ इसका मल्टीपल करो, इसके साथ इसका मल्टीपल करो, इसके साथ इसका सिमिलरली इसको मल्टीपल करो, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके साथ इसका मल्टीपल करने से, 3 के साथ 74 का मल्टीपल करने से कितना आता है 222 आते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला के माइनस। यहाँ पे 5 के साथ 46 मल्टीपल करने से कितना आएगा 230 आएगा, तो 230। यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ प्लस मल्टीपल करने से माइनस, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे नीचे आएगा कौन सा, नीचे आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स ये था x का, ये था y का, ये था 1 का, तो 1 का जो है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे 2 के साथ 5 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 10 माइनस, यहाँ पे 3 के साथ 3 का मल्टीपल करने से कितना आएगा यहाँ पे 9 आएगा। और y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू था हमारा इसके साथ इसका मल्टीपल। दैट मीन्स 46 के साथ 3 मल्टीपल करने से कितना आएगा 138 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 138 आएगा, फॉर्मूला के माइनस। यहाँ पे देखो
74 के साथ 2 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 74 के साथ 2 मल्टीपल करने से कितना आएगा, 148 आएगा, 148 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके माइनस से ये प्लस हो जाएगा। और नीचे कितना होगा, इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, दैट मीन्स 5 2 = 10 -3 3 = 9। अभी ऐसे करो, यहाँ से इसको माइनस कर दो, तो 230 से 222 से माइनस से कितना आएगा, 8 आएगा, डिवाइड बाई 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कितना है, 10 से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे 48 से 38 जाएगा तो 10 आएगा। तो ये कहाँ से था, x से। सो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा, x इक्वल टू 8 आएगा, क्योंकि 8 में 1 जाएगा 8 टाइम। और यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 10 में 1 जाएगा 10 टाइम्स। देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10। ये देखो 3 लाइन में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन तुम लोग इससे ज़्यादा वो पहले जो दिया है, लेकिन तुम लोग इससे ज़्यादा पहले जो मैंने किया है वो दोनों से करने के लिए ट्राई करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा रॉन्ग है, क्योंकि उसमें रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको करना, ये करने से क्या होगा, बाई चांस कॉमन मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। तो तुम लोग वही करने के लिए ट्राई करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।